तमिलनाडु की राजनीति में टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल के सामने सरकार गठन को लेकर अपना दावा और मजबूत करने की कोशिश की। रिपोर्टों के मुताबिक वे आज फिर राजभवन पहुंचे और कहा कि वो विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए तैयार है, जबकि पार्टी कानूनी रूप से अपने सबसे बड़े पार्टी होने के आधार को भी आगे रख रही है। विजय ने पहले ही राज्यपाल को पत्र भेजकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था और अब वो दूसरी बार राजभवन पहुंचकर ये भरोसा दिला रहे हैं फ्लोर टेस्ट में उनका बहुमत साबित होगा। पार्टी की दलील है कि टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, इसलिए उसे सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है, जबकि टीवी के पास 108 सीटें हैं, यानी वो अभी भी 10 सीटें पीछे है। इसी कमी को पूरा करने के लिए पार्टी निर्दलीयों और दूसरे खेमों के समर्थन की कोशिश कर रही है और इसी वजह से राज्यपाल से अतिरिक्त समय भी मांगा गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपनी 5 सीटों के साथ टीवीके को समर्थन देने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि अब टीवीके को सिर्फ 5 सीटें चाहिए, जिसके लिए विजय लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में मुस्लिम लीग, सीपीआई और पीएमके की अहमियत काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इन बाकी पार्टियों के पास 13 सीटें हैं जो बहुमत के आंकड़ों को आसानी से पार कर सकती है। अब यहाँ सरकार बनाने के लिए विजय खेमे की ओर से SIR बोमाई केस का भी हवाला दिया जा रहा है। एक्टर और राजनेता कमल हसन ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सिफारिश की है कि लोगों ने जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी है उसे बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। इसके लिए उन्होंने SIR बोमाई केस का जिक्र किया। अब जैसे ही कमल हसन का ये पोस्ट सामने आया, लोगों ने SIR बोमाई केस के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। क्या है SIR बोमाई केस? साल 1994 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक फैसला सुनाया था, जिसे SIR बोमाई बनाओ यूनियन ऑफ इंडिया केस कहा जाता है। इस फैसले में यह साफ किया गया, राज्य सरकारों को मनमाने तरीके से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। मामला कर्नाटक विधानसभा का था, जब 1985 में जनता दल ने यहां सरकार बनाई थी। इस दौरान रामकृष्ण हेगड़े को सीएम बनाया गया था। हालांकि 1988 में हेगड़े को हटाकर SR बोमई को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस फैसले से नाराज होकर करीब 19 विधायकों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी और बोमई सरकार से समर्थन वापस ले लिया। विधायकों के समर्थन वापस लिए जाने के तुरंत बाद अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राज्यपाल ने सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इस दौरान बोमई ने राज्यपाल से कहा कि वो विधानसभा में बहुमत परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट करवाएं, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बोमई इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए और फैसला उनके खिलाफ आया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने साफ किया कि किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति पूर्ण यानी एब्सोल्यूट नहीं है, यह सीमाओं के अधीन है और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा में होना चाहिए। इस फैसले के बाद से ही किसी भी सरकार को बर्खास्त करने से पहले विधानसभा में वोटिंग जरूरी हो गया, जिसे हम सब फ्लोर टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस फैसले से राज्य सरकारों के अधिकारों की रक्षा हुई और अब मनमाने तरीके से किसी भी सरकार को नहीं गिराया जा सकता जब तक कि वह विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में पास या फेल नहीं हो जाते। आपको बता दें कि विजय खेमे की ओर से SIR बोमई केस का हवाला इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाएं स्पष्ट की थी। कानूनी तर्क ये है कि राज्यपाल को सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी दावे को खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि चुनी हुई विधानसभा में शक्ति परीक्षण का अवसर देना चाहिए। इसलिए टीवीके चाहती है कि उसे सदन में बहुमत साबित करने का औपचारिक मौका मिले। टीवीके की बैठक में यह भी कहा गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन सत्ता में साथ देने वाले दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी देने में पार्टी को आपत्ति नहीं है। इससे साफ है कि विजय सिर्फ संवैधानिक दावे पर नहीं बल्कि राजनीतिक जोड़ तोड़ पर भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस की नाराजगी और दूसरे दलों की अनिश्चित स्थिति ने इस दावे को और भी जटिल बना दिया है। ऐसे में राज्यपाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि उन्हें यह तय करना है कि सरकार बनाने का मौका किसे दिया जाए। अगर टीवीके को सदन में बहुमत साबित करने का अवसर मिलता है तो ये तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मोड़ होगा। अगर नहीं तो विपक्ष राज्यपाल के फैसले को लेकर कानूनी और राजनीतिक मोर्चे पर चुनौती दे सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।